हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के लिए क्लास 6 to 8 के लिए जो है बीपीएससी टीयर 2 टीचर के लिए जो है मैथ के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखिए, आप लोग की मांग थी कि पर मैथ के भी प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। देखिए, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होने के कारण आपको हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नहीं करा पा रहे थे। तो देखिए, हम जितना भी कराएंगे, थोड़ा भी जो भी कराएंगे, लेकिन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हम फैक्ट बताएंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए टाइम ज़्यादा ना बिताते हुए हम आपको सीधा प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहने की माइनस का 5/6 के पावर -5 फिर आपको पावर 3। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ हम आपके फार्मूले बताएंगे। तो आपको इसमें देखिए, जब ये कोई एक्स है, वेरिएबल है और उसकी पावर m है, ठीक है, फिर क्या है भी, फिर पावर m n है मान लीजिए, तो ये पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होती है, m n हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है, x बाई वाई फ्रैक्शन में रहे और ये जब यम रहे पूरे, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स बाई यम अपान वाई बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और देखिए एक्स अपान वाई रहेगा और माइनस का अगर यम रहे, पावर में यम रहे एन रहे जो भी रहे, तो ये हो जाता है, देखिए वाई बाई एक्स हो जाता है। ठीक है, वाई बाई एक्स हो जाएगा और पावर में प्लस में एक्स आएगा। ठीक है, सॉरी यम आएगा, पावर में क्या हो जाएगी, यम हो जाएगी, मतलब वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये पावर जो है आपका यम हो जाएगी। देखिए, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंस है ये सब। ठीक है, और ये एक्स पावर अगर यम है तो इसी क्वेश्चन पे है, इसी पे आपको फैक्ट भी हम दे रहे हैं। तो ये एक्स पावर यम माइनस क्या में, तो 1 अपान यम हो जाएगा, एक्स की पावर यम। ठीक है, एक्स पावर यम। ठीक है, और अगर एक्स पावर यम है, वन बाई एक्स की पावर यम है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस यम हो जाएगा। ठीक, ऊपर है। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इनको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल बनेगा तो आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, इसको हटा रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी पे ये क्वेश्चन है, इसी पे ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है भाई, तो इसको कहा था पहला वाला ही, पावर के पावर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। तो आपका आंसर निकल गया, क्योंकि इसी फॉर्म में है, आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर यही आपका ऑप्शन चेंज कर देता तो क्या लिखते भी, तो आप 6 बाई क्या लिखते, माइनस का 5 के पावर 15 कर देते। ठीक है, आपको यही ऑप्शन बदल के भी लिख सकता था। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, बस पावर को क्या करना है, प्लस करने के लिए वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपस में बदल देना है। ठीक, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है। ठीक, तो ये इतना आप इसमें फैक्ट याद करना, आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए, अगला प्रश्न इन्होंने रखा है कि 12, 15 और 45 के HCF और LCM का योग। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले आप निकालिए इनका HCF और LCM का योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो इनका हम क्या निकालते हैं, पहले HCF निकालते हैं। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टर मेथड से हम लगाएंगे, तो 3 गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, CF। ठीक, और देखिए 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3, अरे 4 को कहाँ, ये चलिए यहाँ पूरा बिठा दें, 3 गुणे 4 लिखना था ना, यहाँ पे हमने कर दिया 15। और देखिए 15 को क्या लिखना था, 3 गुणे 5 लिख सकते हो। ठीक है, और 45 को भी क्या लिख सकते हो, ये 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 3 तरीके ना, कुछ 45 गुणा करने पे ही आना चाहिए। अब देखिए, इसमें आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे पहले HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें आपका कौन सा, देखिए सब में जो मिल रहा है वही आपका हो जाएगा। देखिए इसमें 3 3 कॉमन हो गया। ठीक, और किसी में देखिए और में नहीं मिल रहा है, और 3, तो HCF कितना निकल के आया, HCF 3 निकल के आया। ठीक, HCF निकला। अब इसी का LCM निकाल लो, इसी का LCM निकाल लीजिए, लोअर कॉमन फैक्टर। तो देखिए लोअर कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएगा। ठीक, तो देखिए 4 को आप 12 को आप 3 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणे 4 में तोड़ दिया, 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, चलिए, तो अब इसका क्या निकालना है, तो इसका देखिए हमको अब LCM निकाल लेना है। LCM निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, तो इसमें आपको 2 लेना है। देखिए 2 2 2, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। फिर आपको क्या लेना है, 3 3 इंटू 3 लिख लेना, 3 इंटू 3 लिख देना, एक और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए, HCF निकल आएगा, LCM निकलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 12, बढ़ती आई 36 पंचे 180। ठीक है, 36 पंचे 180। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कह रहा है कि इनका क्या करना था, योग बताना था HCF और LCM का। तो HCF आपका 3 आया है भाई, और LCM आप HCF 3 है, LCM 180 है, जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, क्या हो गया, बस 183 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको निकाल लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि 23 की पावर 3 प्लस 37 की पावर 3 के इकाई का अंक बताना है। तो इसमें क्या, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो पावर में कोई चीज़ है, तो क्या पावर में अगर देखिए जैसे 15 रहे, तो इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 तिहाई 12,
तो 3 बचा, तो मतलब 5 के पावर 3 वाला लास्ट वाली डिजिट का इस क्यूब करके जो आखिरी वाला आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक। तो यहाँ पे देखिए पावर में तो 3 4 से कम है, पावर जो है 4 से कम है, तो यहाँ 3 के पावर 3 वाला निकाल लेना है प्लस 7 के पावर 3 वाला निकाल के इनको जोड़ के इकाई का मान निकालें। तो 3 तरीका क्या होता है भाई, 3 तरीका 9 होता है, प्लस 7 का क्यूब आप जानते हैं कितना 343 होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 3 तरीका 9 क्यूब है, सॉरी यहाँ क्यूब है, 3 तरीका 9 27 हो जाएगा, ठीक है 27। तो 27 243 आप जोड़िए तो 370 आएगा, 370 आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, 3 तरीका 9 3 का क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे है। तो चलिए 27 अब 70, तो ये क्या आ गया, इकाई का नाम इकाई का मान वही पीछे वाला आपको सबसे देखना है, पहला तो 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 0 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई का नाम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, पावर जो रहेगा उसको 4 से भाग दे देना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका 3 है और इसमें 5 दे दे, 5 दे दे, तो इसको पावर को 4 से भाग दे देना, कितना आया गया, एक बार जाएगा, जो जाएगा वही कितने एक बार गया, एक गया तो एक आपका बचा, तो एक 3 का नाम 3, तो इसका 3 ही आपको क्या हो जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार इकाई का अंक आपको निकालना है भाग देकर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 0 सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि 2 सही 1/3 भागे 3/5 का व्युत्क्रम है, तो आपको इसका क्या कर देना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम पहले इनको सॉल्व करेंगे, इसे को उलट देना, व्युत्क्रम हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 7 हो जाएगा, 7/3 हो गया भागे 3/5, तो इसको आप जानते हैं 7/3 को ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे भागे में आपको पलट जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 तरीका 9। लेकिन कह रहा है कि व्युत्क्रम, क्या भाई ये तो भाग वाला सिंबल था इसलिए आपने पलटा, अब व्युत्क्रम इसका सॉल्व करने के बाद व्युत्क्रम करना है, तो ये 9/35 हो जाएगा, 9/35 हो जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना, फिर इसका आपको उलट देना है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बदल देना है। देखिए अगला कह रहा है कि 59,135 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या निकाल लेना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 5,935 का वर्गमूल, देखिए भाग 20 से निकालेंगे, आसान से निकल आएगा, ठीक है। चलिए पहले देखिए 7 के बराबर है तो 7 बार ले जाइए, तो 7 7 49, ठीक है, तो 49 यहाँ नीचे लिखेंगे, और देखिए इसमें 7 जोड़ते जाते हैं ना भाग में, तो आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप घटा दीजिए, तो क्या है भाई 7 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, फिर देखिए इसमें पेयर के रूप में उतरता है तो 35 उतर आएगा, ठीक है। भाग में आपको 1 उतरता है, लेकिन यहाँ पेयर के साथ उतरता है, एक तो अब कितनी बार जाएगा, ये लगभग 7 बार जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपको कर देना है यहाँ पे, इसी में से फिर 7 बार ले गए, तो इसी में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, और 7 का 9 7 3 10, ठीक है। तो ये घटाएंगे, कितना बच रहा है 6, कितना बचाएंगे, देखिए 15 में से 9 6 15, तो 6 बचा, तो यही 6 ज़्यादा है, यही 6 ज़्यादा है, अगर ये 6 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यह जो है 77 का पूर्ण वर्ग होगा, तो यही आपको सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 5,935 में 6 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ठीक। तो जितना ज़्यादा बच रहा है, जो शेष बच रहा है, उसे घटा दो, तो आपका 77 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है, एक इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि देखिए 6ठी 7वीं 8वीं हमने कुल 6 साल पढ़ाया, तो हमने देखा है कि इन सब प्रश्नों को उनमें सिलेबस में पूरा रखा हो गया है, तो इन्हीं से इधर हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, या तो देखिए 5y है और 5 25 25 ऊपर ऊपर आप कर सकते हैं ना, ऊपर ऊपर, 1 मिनट, ठीक है। चलिए तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिखने पे कट जाता है वीडियो, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 = 25/4 कर लेंगे, ठीक है। पहले हमको y का मान निकालना है, फिर y का मान यहाँ उठा कर रख दो, कोई इसमें देखिए 5 से 5 ऊपर ऊपर कट जाएगा, इक्वल में रहेगा, 5 × 25, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 5/2, 5/2, ठीक है। y की वैल्यू 5/2 आ गई। अब इसी में मान रखना है 3y² + 2y में रख दीजिए, 3 × y का मान 5/2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 × 5/2, सॉल्व कर लीजिए इसी को, तो देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, ऊपर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20, यहाँ देखिए एलसीएम आप 4 लेंगे, और तो ये क्रॉस आपने एलसीएम 4 लिया, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 4 × 4 = 5 20 हो जाएगा, और ये प्लस का आपके 75 आगे उतर ही आएगा, ठीक। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95, 95 को आप कितने से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे, इसे सही बटन में आपको लाना है, ये तो आप जानते हैं, जो भाग फल आता है जाता है वो आगे लिखा जाता है, जो शेष फल ऊपर लिखा जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 15, तो ये क्या होगा, इतना आ गया, तो 23 सही 3/4 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका
देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए 95 इधर लिख दे फिर से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, एक बचा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3, तो ये 3/4। ठीक, 23 सही, 3/4 आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, देखते हैं। देखिए अगला कह रहे हैं कि 2,000 रुपये की धनराशि पर 1 सही 4 वर्ष का 8 सही 1/2% वार्षिक वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना है, जबकि वो ब्याज आपको वार्षिक संयोजित हुआ है। देखिए इस तरह से अगर फ्रैक्शन में ईयर दिया है तो ये देखिए फार्मूला से लगा, अगर ये सिंपल से देखिए इसमें 8 दूनी 16 17/2000 है, तो अगर वो शॉर्टकट से हम लगाएंगे तो रेट से, तो वही आपको करना पड़ेगा, तो इसे हम फार्मूला से ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ इस पर देखिए ज़्यादा स्पेस रहता है तो हम क्वेश्चन ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। तो चक्रवृद्धि धनराशि इक्वल टू क्या होता है, तो पी ब्रैकेट में 1 + R/100, देखिए फ्रैक्शन में है तो टी फिर 1 + R/100, देखिए जो फ्रैक्शन में रहेगा उसी का वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है क्या, जैसे 1 वर्ष है प्लस 1/4 है, तो ये 1/4 जो है इसी रेट में क्या हो जाएगा, ये रेट है। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू आपको रख देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए तो पी का वैल्यू आपको दिया है प्रिंसिपल 20,000 रख देंगे। ठीक है, तो 1 + रेट का मान, देखिए ये रेट का कितना आ जाएगा, आर जो है आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 1 17, क्या भाई 17/2। ठीक है, तो यहाँ 17/2 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए टी जो है ये जो आपका सही में वो 1 ईयर, तो यहाँ टी का मान 1 रख देंगे। ठीक है, इंटू लगा 1 + आर फिर लिखेंगे 17/2, देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो 100 चाहे 200 लिख दीजिए, इंटू 4 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 भी नीचे आ जाएगा। 4 क्यों लिखे, 4 ये टाइम वाला फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो अब देखिए इनको जो है सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, चलिए देखिए, तो ये 2,000 20,000, देखिए ये हो जाएगा 2 का 9 19। अच्छा यहाँ 100 भी लिखिए भाई, यहाँ 17/2 तो रेट था और 100 भी नीचे ना, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो 200 का नाम 217 हो जाएगा, 217 कितना हो जाएगा 200, और अगले में भी ऐसे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 800 का नाम 817 817/800 हो जाएगा। ठीक है, नीचे ये 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4 दूना 800। तो ये अब देखिए इधर सॉल्व करने के बाद, तो देखिए अब 0 0 यहाँ से काट दीजिए, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से और ये 2 0। ठीक है, 0 0 आपका पूरा कट गया। ठीक है, 0 0 और 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए। अब आपका ऊपर बचा 217 और 817/8 बचेगा, तो यहाँ कहीं लिखते हैं, तो ये 217 इंटू 817। ठीक है, 817 बटे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 1700 17 7 7 2 8 9 डिवाइड कितना 8 से करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए तो इसको हटाएंगे तभी ये स्थान मिलेगा लिखने का। ठीक है, देखिए अमाउंट निकालना, आइए देखते हैं इसको हटा के, तो देखिए अब क्या आया है आपका, जब डिवाइड करेंगे 7 7 2 8 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 1 6 1.125। ठीक है, अब इसी में जो है ये आपका अमाउंट आया है, अमाउंट हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो इसमें से आप कितना घटा देंगे, 20,000 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका निकल के आया 2161.2125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, 2161 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो क्योंकि ये ऊपर फ्रैक्शन जो है 17/2 आ जाने के कारण। ठीक, तो ईयर में दिया रहेगा तो यही फार्मूला आपको लगाना है। अगला देखते हैं, करें x² + y² + z² + x² और 4x 4yz 4zx का योग बराबर है, तो ये आपको सॉल्व करना है। पहले इनको सबको जोड़ लेना है, देखिए जोड़ते हैं भाई, क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा, योगफल निकाल लेना है। चलिए जोड़ते हैं इसको, देखिए x² + y² + y² + z² + x²। ठीक है, और ये +4xy
प्लस 4YZ प्लस 4ZX। ठीक, इन्हीं को क्या करना है, जोड़ के योग बराबर करने क्या होगा, तो योग मतलब जोड़ना। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए यक्स 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 एक साथ ले लीजिए, देखिए सजाती बुझाती आप जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई 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 2 बार है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2Z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4XY प्लस 4YZ प्लस 4ZX। ठीक, अब देखिए इसमें आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये फार्मूला बन के आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। ठीक, ये फार्मूला है ना, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए 2 कहाँ है, पहले तो 2 है। देखिए 2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक, तो आप जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस ZX। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला कह रहे कि एक्स प्लस वाई 2x माइनस 3y प्लस जेड और माइनस का ब्रैकेट में 2x माइनस 3y जेड, ये बराबर है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, आप मल्टीप्लाई तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट आराम से कर जानते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्स का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो देखिए जब सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है ना, ये आप जानते हैं। ठीक, तो यही करेंगे हम। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर एक्स का 3 माइनस वाइज करेंगे तो 3XY हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स वाई जो है समान नहीं है। ठीक है, फिर एक्स का जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए प्लस अब वाई का 2 एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का देखिए 3y और वाई स्क्वायर हो जाएगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई जेड। ठीक है, वाई का मल्टीप्लाई जेड से भी तो करेंगे, वाई जेड हो गया। अब देखिए इधर देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा, जब आगे माइनस लगा रहता है तो ब्रैकेट हटता है तो सिंबल बदल जाती है, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे यहीं पे मल्टीप्लाई जेड का भी कर लीजिए, तो ये देखिए इधर जेड है ना, तो जेड भी कर लीजिए, देखिए प्लस हो जाएगा 3YZ। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2x स्क्वायर, देखिए कहीं भी 2x से और इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये उतार लीजिए ऐसे, सिर्फ 2x स्क्वायर उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब 3XY और XY जोड़िए, देखिए 2XY है और 3XY है। ठीक है, तो ये आप क्या कर लीजिए, एक है देखिए 3XY माइनस का 3XY प्लस का 2XY, तो ये घट के माइनस का क्या बचेंगे, XY बच जाएगा, XY बच जाएगा। तो ये इनका काम समाप्त। अब एक्स जेड देखिए कहाँ है, एक्स जेड, ये है एक्स जेड। ठीक, और ये है एक्स जेड, तो माइनस का 2XZ है प्लस का एक्स जेड है, तो माइनस का एक्स जेड बचेगा, ये घट जाएगा। अब क्या क्या बचे भाई, अब आपका बचा है 3YZ और माइनस का 3, देखिए माइनस का 3y स्क्वायर किसी के संग नहीं ना, तो इसको जैसे उतार लीजिए 3y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा 4YZ, तो देखिए ये YZ और 3YZ है, तो ये प्लस का 4YZ बच गया। ठीक, तो ये आप आंसर फाइनल आ गया। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, तो मैच कराइए। तो देखिए ये पहला ऑप्शन देखिए आपका मिल रहा है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका मिल रहा है। ठीक है, तो आगे पीछे ध्यान दीजिए, माइनस का ZX है तो यहाँ भी देखिए माइनस का ZX है, माइनस का 3y स्क्वायर है तो माइनस का 3y स्क्वायर है, और माइनस का XY तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि यदि 3 की पावर m माइनस 5x प्लस 7 एक द्विपद है तो m का मान हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। करें केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 या केवल 2 और 0। चलिए देखिए, तो द्विपद, तो देखिए आपने पढ़ा होगा एक पति बहुपद जिसे मोनोमियल कहते हैं, द्विपति बहुपद जिसे बाइनोमियल बोलते हैं, और त्रिपति जिसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो आपको चेक करना है कि इसमें वैल्यू रखने पर यम का रख दें कि 2 रख दे, तब आ जाएगा द्विपद। ठीक है, द्विपद मतलब समझ रहे ना, बाइनोमियल मतलब कि जैसे x प्लस 3। ठीक है, ये बाइनोमियल बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है इस तरह से कौन आएगा। चलिए तो ऑप्शन देखिए बी नंबर हम रख के चेक करेंगे। देखिए 3 की पावर, देखिए यम की वैल्यू क्या रखेंगे, यम बराबर 1 रखेंगे और यम बराबर 0 रख दीजिए भाई, तो x की पावर 1 रख दिया। ठीक है, माइनस का 5x प्लस 7। ठीक, देखिए 3 की पावर x और माइनस का 5x, तो ये घट के माइनस का 5x आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, प्लस 7, तो देखिए ये क्या है, द्विपदी बहुपद है कि नहीं है, तो ये पद तो है सही, तो मतलब
यम बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब यम बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 के एक्स की पावर, देखिए यम बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस का 5x प्लस का 7। देखिए आप जानते हैं भी कि यक्स के पावर, किसी के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है, कितनी आती है 1 आती है, तो यहाँ 1 रख देंगे तो 3 का 3 3 हो जाएगी, माइनस का 5x प्लस का 7, तो देखिए 7 3 10 हो जाएगा, और माइनस का 5x यहाँ रखते हैं, 7 3 10 माइनस का 10 और माइनस का 5x। तो ये भी क्या है, द्विपदी है कि नहीं है, है ना, दो ही पद तो हैं, ठीक, तो ये भी है, मतलब बी का सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आप केवल अगर 2 रखते हैं, अरे एम की पावर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर एम, तो भैया x की पावर 3, तो ये 3 पदी हो जाएगा ना, 3 पदी, x की पावर 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ तो क्या 5x से जोड़ कर घटा सकते हो, नहीं ना, तो ये पहला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हुआ। अब कहने कि केवल एक रखने पर तो हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई और है वैल्यू तो वो भी तो चेक करना है, तो बी नंबर 0 भी तो है, 0 रख दे तो डी नंबर आपका 2 आ गया, इसलिए होगा ही नहीं, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको चेक कर लेना, तो ठीक है, तो एक पदी बहुपद मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे 2x हो, 2 हो, 3x हो, 3x स्क्वायर हो, ये एक पदी हो गया, द्विपदी मतलब 2 पद हैं, और त्रिपदी मतलब 3 पद हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक। चलिए कह रहे हैं कि अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किसी कोण के पूरक और समपूरक कोण का योग 140 डिग्री है, तब 2x माइनस 10 का मान बताना है। चलिए सही ऑप्शन आप हो जाएगा। देखिए तो पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखिए दो एंगलों का सम 90 नंबर होगा, 90 डिग्री होगा तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगलों का सम बराबर 180 है तो हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसे समपूरक बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये दोनों मान याद रखिएगा, कंप्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो इसी पे आपको कह रहा है, तो x का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा, और x का समपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो इन्हीं को आप क्या करिए, इनका कह रहा है कि योग, तो योग कर दीजिए 90 माइनस x प्लस 180 माइनस x और दिया है आपको 140, ठीक है, 140 इनका योग है ना, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे 180 और 90 170 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस देखिए जुड़ेगा तो माइनस जुड़ता है तो 2x आ जाएगा, ठीक है, और बराबर 140। अब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x इक्वल टू, देखिए 140 माइनस का 170 घटा देंगे ना तो कितना निकल के आएगा, 130 आएगा, 130 आएगा, माइनस का 130 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का ये देखिए माइनस का और माइनस कट जाएगा, तो 2x बराबर 130 आया, 2x बराबर 130 निकल के आएगा, तो डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, कितना 65 डिग्री आ गया x का मान, ठीक। तो x का मान 65 डिग्री आ गया, 65 डिग्री आ गया, तो यहाँ यही तो मान हमको निकालना था, 2x माइनस 10 में रख दीजिए, तो 2 गुणे 65 माइनस का 10 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो 65 गुना आप जानते हैं 130 होता है, और माइनस का 10 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए करें कि यदि किसी वर्ग के आधार वाले पिरामिड में यदि किसी वर्ग के आधार वाले पिरामिड में किनारों, फलकों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः ई, एफ और वी हैं, तो 2e माइनस एफ प्लस 2v का मान है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए किसी वर्ग के आधार, तो ये आप वर्ग बना लीजिए, ठीक। अब इसी पे आपको पिरामिड बना लेना है, ठीक है, ये पिरामिड हो गया। तो इसी में आपको पूछना बता रहा है कि किनारों, फलकों और शीर्ष, तो ये आपका किनारा हो गया, ये आपका फलक हो गया, और वी जो है वर्टेक्स शीर्ष हो गया, तो 2e माइनस एफ प्लस 2v का मान हुआ। तो इनके पहले तो किनारों, फलकों और शीर्षों के पता करिए, ठीक है। देखिए इनके शीर्ष जो हैं आपके कितने हैं, शीर्ष आप जानते हैं कहाँ, जहाँ दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, वही शीर्ष होता है। तो देखिए इसको नाम नेमिंग कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी, डी और ई कर दीजिए। हम तो आप देख रहे हैं शीर्ष आपके निकल के आए 5, तो वर्टेक्स आपका निकल के आया 5, ठीक है, तो वर्टेक्स आपका निकल के आया 5। और किनारों की संख्या देखिए, किनारों की संख्या आपकी कितनी निकल के आएगी, तो ये आपकी 8 किनारे आपके कितने हैं, 8, ठीक है, और फलक, ठीक है, तो ये आपके ये जो किनारे होते हैं, ये जितने किनारे आपके 8 आ जाएंगे, और फलक देखिए ये जो है आपके, ये फलक है, ये फलक है, ये आपके फलक है, तो फलक जो है क्या होते हैं, तो ये आपके फलक भी कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। देखिए फलक कैसे, देखिए जैसे ए से शुरू करेंगे, ए बी सी
डी और ए पर ही खत्म करना है तो एक फलक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ए से शुरू करना, ए बी ई और फिर ए पे ही आना है तो ये फलक हुआ, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो ए बी सी डी और फिर इसी पे ए पर ही आना है तो ये एक फलक हो गया। फिर अगला है ए बी ई ए पे आना है तो ये एक फलक हो गया। अगला है बी ई सी बी तो ये आपका एक फलक हो गया। और फिर डी ई सी डी, ठीक है, ये आपके यहाँ से सी डी ई, तो ये डी ई सी डी क्या है, इसके पीछे वाला, ठीक है, इसके पीछे वाला जस्ट। और एक है डी ई ए डी, ये फलक हो गया। तो इसके कुल कितने हुए फलक, ठीक है। तो फलकों की संख्या 5 आ गई और किनारों की 8। तो इसी पे आप निकाल के रख देना, ठीक। तो एक फलक कैसे गिनेंगे भाई, ए से जिस पर शुरू करेंगे उसी पर आखिरी करना है, ठीक। तो हमने ए से पहला शुरू किया तो ए बी सी डी ए पे फिर आया तो ये आपके फलक हो गए। तो कितने फलक है, कुल 5 है। तो आप सब मान रख दीजिए, हटा इसको अब हटाते हैं, देखिए ठीक है। अब इसी पे रख दीजिए, तो 2 गुणे किनारों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पे 8 हो गया, माइनस फलक कितने हैं 5 और वर्टेक्स कितने हैं गुणे 5 कर लीजिए, 16 माइनस का 5 प्लस का 10 तो ये हो जाएगा 26। 26 माइनस 5 करेंगे 21 आ जाएगा। तो ये नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। कहते किसी चतुर्भुज के कोण ये रेशियो 3:5 रेशियो 3:4 के अनुपात में है, तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 अंश अधिक बराबर है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है, तो इनको आप मान लेंगे 3x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4x, ठीक है। तो रेशियो में जब रहता है तो उनको हम मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो में जब रहता है तो हम उनको क्या मान लेते हैं, वो 3x मान लेते हैं। तो 3x ये जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 3 8 4 3 7 8 7 15, ठीक है। इसको 360 दिखा दीजिए, 15 x बराबर 360, तो x की वैल्यू आप कितना निकल के आएगी, डिवाइड कर देंगे तो ये 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा। तो अब इन्हीं x का मान जो है 3x 5x और 3x और 4x से मल्टीप्लाई करना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बड़े वाला एंगल दिखाना है। तो बड़ा वाला एंगल किस में आएगा, सबसे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 5 वाली ज़्यादा है तो हमको 5 वाली देखना है, पूरे हमें एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको 5 गुणे 24 करना है, ठीक है, 5 गुणे 24 करना है। हमको ये एंगल निकालना ही नहीं है तो क्यों, हमको सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ऐसे ही अनुमान लग जाएगा कि भाई 5 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी सबसे बड़ा वाला एंगल आएगा। तो इसका हम कर लो, 5 24 5 दूना 10 2 12 120 डिग्री आया, ठीक, 120 डिग्री बड़ा। अब करेक्ट चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री अधिक बराबर है, तो इसी 120 में जो है आप 40 जोड़ दीजिए, ठीक है, 40 जोड़ दीजिए, कितना आया 160, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल निकाल लेना है, फिर उसमें 40 जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यानी किसी त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इस प्रकार है कि ए डी बराबर सी डी है, यदि कोण बी 37 डिग्री सेल्सियस हो तो कोण सी बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए फिगर बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी बनाइए, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बना लीजिए। तो ए बी सी, ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये डी, ये आपका त्रिभुज बना, ठीक है, ये और ये आपके इक्वल है, ठीक। तो कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु, तो ये बी सी है नीचे, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ए डी है, तो डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब ये मान लीजिए ए बी सी है और इसी पे एक आ गई मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, डी। तो यहाँ बना है। तो इस प्रकार है कि ए डी बराबर सी डी, जो ए डी सी डी के बराबर है, तो सी डी के जब बराबर है तो डी भी तो बराबर होगी, क्योंकि दोनों बराबर भागों बांट रहा है, तो बी डी भी बराबर है और डी सी भी बराबर हो जाएगा। अब कोण बी जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो कोण सी हमको ये वाला बताना है, ये वाला। चलिए ये आपका 37 दिया है, 37 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ये ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये 37 है, तो इसका सम्मुख कोण ये भी क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री होगा। तो ये जो है ये वाला 37 ही हो जाएगा। कौन किस कारण से, त्रिभुज के मान भुजा के सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है। तो ये 37, अब ये 37 ये 37, दो एंगल निकल आए तो आपको ए बी डी में डी का वैल्यू निकल आएगा ना, तो 37 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 74, ठीक है, 74 आ जाएगा। और 74 में कितना, 180 में से 74 घटा दो तो कितना निकल के आया अभी, 104 डिग्री आ गया, कितना 104 डिग्री। तो ये निकल आया कौन डी, किसमें एंगल कौन निकला, एंगल ऑफ ए बी ए, ये देखिए एंगल ऑफ ए
डी बी बराबर कितना है निकल के 106 डिग्री। ठीक है, अरे ये दोनों 37 होते हैं, जोड़ देंगे 180 में से, जानते हुए किसी भी ट्रेंगल का कोण सम ऑफ 180 तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 37 आप 74 हो गए, 74 में से 180 में 74 घटाए तो 106 आया, तो डी का वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको निकाल लेना है क्या, अब हमें एक एंगल और पता चल जाए, तो इधर से ए सी ए डी सी पता चल जाए तो हमको ये एंगल निकल आएगा। चलिए, तो ये किससे हो जाएगा, ये तो आप इनका जोड़ दीजिए। देखिए, ए एंगल ऑफ ए डी बी प्लस एंगल ऑफ ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 106 आपका ए डी बी निकाले ही वो 106 प्लस ए डी सी बराबर 180 अंश है, तो 106 में 180 अंश घटाएंगे तो कितना ए डी सी का निकल आएगा, क्या ए डी सी की वैल्यू कितना निकल के आएगी, ये आपका 74 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, कितना 74 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला हमको पता चल गया, ये वाला 74। ठीक है, अब हम इनका और इनको क्या मान लेंगे, यक्स यक्स मान लेंगे, क्यों, संगत कोण, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो है आप सी एंगल यक्स मान लीजिए और एंगल ऑफ ए यक्स मान लीजिए। तो अब देखिए 2 यहाँ यक्स प्लस 74 डिग्री बराबर को 180 दिखा देना है। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, कहाँ लिखे, यहाँ पे 2x इक्वल टू 180 में से 74 घटा दो, 180 में से 74 आप घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा, ये 106 डिग्री आएगा, 106 डिग्री। ठीक है, अब 106 ये 2x है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, 53 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन निकलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब उस आयत का परिमाप बताइए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी पहले तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जो भुजाएं अलग अलग हैं तो यहाँ पे आपको हीरोज फार्मूला से ही निकलेगा। ठीक है, तो हीरोज फार्मूला क्या होता है भाई, तो पहले यस निकाल लीजिए, परिमाप इक्वल टू 24 प्लस 25 प्लस 7 बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 56 आ जाएगा, 56 इनको जोड़ेंगे तो 2, तो यस की वैल्यू कितना निकल के आई 28। ठीक है, 28। तो अब हीरोज फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट में क्या होता है, तो 28 लिखेंगे माइनस क्या होता है 28 माइनस का 24 28 माइनस 24। ठीक है, तो क्या होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी ना। इसी प्रकार 28 माइनस का 25 और 28 माइनस का 7, तो आप डायरेक्ट घटाइएगा, इसको मत लिखिएगा। अब देखिए रूट में आ गया 28 इंटू 24 में से 28 में 24 गए 4 इंटू अगला है 28 में 25 गए 3 इंटू और 28 में 7 गए 21। ठीक है, ये निकल कर आया, कर दीजिए। इसका आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो इसका 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 आ जाएगा और ये 84 क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमाप बताना है। ये तो 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का दिया, तो आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आया है। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपको लंबाई 14 दिया है, बी का मान यहाँ से निकल आएगा 14 छंग 84, तो बी की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 6। ठीक है, अच्छा अब पूछा कहा है तो आयत का परिमाप, क्योंकि हमको आयत का परिमाप नहीं निकाल सकते थे जब तक एक ऊंचाई हमको दी गई थी, मतलब लंबाई दिया गया था चौड़ाई नहीं दिया था। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया था 14 और चौड़ाई आपने अभी निकाला कितना 6। ठीक है, तो 14 6 20 20 दूना 40, 40 आंसर राइट हो जाएगा, 40 डी नंबर में ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हीरोज फार्मूला से आप क्या निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर आयत के क्षेत्रफल के इक्वल दिखा देंगे, फिर उससे चौड़ाई निकल आएगी, फिर परिमाप वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा 40। अगला देखते हैं, कह रहे किसी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तब इस खेत पर 5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आपको बताना है। चलिए अभी देखते हैं। चलिए देखिए, तो किसी वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दिया है 616 मीटर, तो इससे हम आर निकालेंगे, आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये 616, देखिए 22 नीचे, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान जानते हैं 22/7 रखेंगे तो ये
22 नीचे आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको काट लीजिए 11 से, 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा। तो और काट लीजिए 2 से, 2 दूना 4 और 2 8 16, तो 28 गुणे 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 28 गुणे 7 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 आप जानते हैं किसका स्क्वायर रूट है, 14 का। तो आर का मान 14 निकल आया, आर का मान 14 निकल आया। तो वृत्ताकार खेत का परिमाप, तो परिमाप निकल 2 पाई आर। ठीक है, इसी पे रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान अभी आपने निकाला 14। ठीक है, तो और देखिए कितने पैसे से लग रहा है, 5 रुपये पर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 बाढ़ लगाने का जो पैसा कितना है, 5 रुपये प्रति मीटर है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 दूना 14, अब देखिए कट जाएगा, कुछ कटेगा नहीं। तो 44 से 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 5, तो 5 8 40, 5 8 40 4 44। तो कौन है अभी राइट आंसर, देखिए बी नंबर आ गया 440। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए पहले रेडियस पता कर लेना है, क्षेत्रफल दिया है, रेडियस पता हो जाएगा। तो क्योंकि उसके बाड़ लगाना है तो उसका परिमाप निकाल लेना है। ठीक, परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त का खेत का परिमाप 2 पाई आर है। रख दोगे 88, 88 से 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आ जाएगा। देखिए अगला है, कहीं किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा। तो देखिए आर हमको नहीं पता है, आर पता होता तो हम डायरेक्ट बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लगा देते। लेकिन अब हमको देखा एक चीज़ दिया है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप दिया है, आधार का परिमाप ही 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, जो कि 44 दे रखा है। रख दीजिए भाई। तो अब देखिए, तो 2 × 22/7 गुणे आर बराबर 44, काट दीजिए, 22 दूना 44 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर का मान निकल के आया 7, आर का मान निकल के आया 7। अब ऊंचाई दिया है 8, आर निकालिए, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। रख दीजिए, तो 22/7 गुणे आर का मान क्या है, आर का मान अभी निकाला 7 × 7 हो जाएगा, एच का मान 8 हो जाएगा। काट पीट कर लीजिए, तो 7 से 7 कटेगा। तो अब इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 आ जाएगा। ठीक है, आप करिएगा मल्टीप्लाई, 1232 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, तो 1232 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं अगला कि मान लीजिए कि आंकड़ों इतना ये दिया है कि इसका बहुलक बताना है, माध्यक बताना और परिसर क्रमशः x y z है, तो इसका मान निकल। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, परिसर भी निकालना है, और इसी में जो कि x y z है, तो यहाँ पे x y z का मान निकाल के इस समीकरण में 2x + y - z में रख देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो क्या करना है अभी, तो पहले बहुलक निकालेंगे। तो देखिए बहुलक जो कई बार आया हुआ है, तो देखिए 20 20, तो यहाँ पे देखिए 20 20 दो बार है, और 27। देखिए बहुलक तो आपका निकल के मॉड आ गया, मॉड क्या आया यहाँ पे 20। ठीक है, मॉड निकल के आया 20, तो मॉड क्या था, यक्स निकल आया। ठीक है, यक्स निकल आया। अब देखिए परिसर, पहले परिसर निकाल देते फिर माध्यक निकालते। परिसर होता है मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, तो रेंज आर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखिए कौन सा है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहाँ है, देखिए 53 है, और मिनिमम आपका क्या है 7 है। ठीक, तो निकाल लीजिए भाई, 53 - 7 निकल के कितना आया, घटाएंगे तो 46 आ गया। तो ये क्या था, ये आपका परिसर मतलब जेड का मान निकल के आया। ठीक है, 46 क्या आया, जेड का मान। अब मध्यिका आप देखिए, मध्यिका के लिए अगर इवन है तो कौन फार्मूला लगाना है, ऑड है तो कौन फार्मूला लगाना है, एन की वैल्यू। ठीक है, तो गिन लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना है अभी यहाँ पे 12 एन है, तो क्या है मतलब एन बराबर क्या है, इवन है, तो इवन मतलब इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए आपको इसको जब भी मध्यिका निकालिए तो डाटा को आरोही क्रम में जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना आरोही क्रम में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो n/2 होता है फार्मूला, वापद प्लस n/2 + 1 वापद बटे टोटल 2 होता है। ये इवन के लिए फार्मूला है, ऑड का फार्मूला आसान है, n + 1/2। ठीक है, तो ये आसान है, ऑड वाला, इवन वाला निकाल, तो 12 रखेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 12 बटे क्या रखेंगे 2, प्लस 12 बटे 2 + 1 पूरे के बटे 2। ठीक, तो देखिए तो क्या है 6 + 7, 6 + 7 बटे 2, तो छठवां पद और सातवें पद को दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग देना है, वही आपका आ जाएगी मध्यिका। ठीक है, देखिए अब जब इन्हें आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, तो आपका जो है छठा पद 18 आ जाएगा। क्या भाई, छठा पद 18 आ जाएगा, प्लस और सातवां पद आपका 20 आ जाएगा। क्या 20 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे इनको 2 से, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38।
38/2 तो 19 निकल के आया। क्या? 19। तो मध्यिका कितना आ गई? 19। ठीक है, मध्यिका निकल के आई 19। तो मध्यिका किससे डिनोट करना था? y से। तो y का मान आ गया 19। ठीक है, अब इसी में रख देना है, इसी में रखना है। ठीक, तो अब इसको हटाते हैं तब रखते हैं। तो आपका यहाँ पे रख देना है 2 गुणे, तो यक्स का मान कितना था? 20 था, प्लस 19 आपका मध्यिका हुई। जेड आपका क्या था? यहाँ पे परिसर था, 46 था। ठीक, सॉल्व करिए। 40 प्लस 19 माइनस 46, तो ये हो जाएगा 59 माइनस का 6। तो सही ऑप्शन कौन जाएगा? 3 बचेगा, 1 बचेगा, 13। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि संख्या इतना इतना में से संख्या यादृच्छा रूप से चुनी जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए नहीं वाला बताना। चलिए भाई इसका देखिए 29 से लेकर 48 तक संख्या में कितनी जो है आपको संख्या जो है अभाज्य संख्याएं पता करना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से, तो वे होती है अभाज्य संख्या। तो इसमें निकालेंगे, लिखेंगे तो अभाज्य संख्या देखिए 29 होगी। ठीक है, और कौन हो सकती है? देखिए 29 और 48 के बीच में करना है। देखिए 31 होगी, और कौन होगी? 37 होगी, और 41 होगी, और कौन सी होगी? 43 होगी, और 47 होगी। तो ये सब क्या होगी? कुल 6 जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, 47 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, तो इसमें देखिए कुल जो है संख्याओं की संख्या कितनी है? 20 है, गिन लीजिए 20 है। तो 6 थे बचा, तो कितना? अब 6 घटाएंगे तो कितनी हो गई? 14। 14 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें चुनना है अभाज्य संख्याएं नहीं है, मतलब भाज्य संख्याएं चुनना है। तो देखिए प्रायिकता बराबर होता है परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। ठीक, तो ये 14 बटे क्या कर देंगे? 14 बटे 20 काट लीजिए, तो 7 दूना 14, 10 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं वाली बताना है अभाज्य संख्याएं। तो जितनी अभाज्य हैं, जितनी अभाज्य पूरी संख्या में से घटा दीजिए तो आपकी भाज्य संख्याएं बच जाएंगी। तो भाज्य 14 बटे टोटल निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 7/10। देखिए अगली है, करें कि -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितनी है? कितनी है? चलिए देखिए इंटीजर आपसे पूछा जा रहा है, तो -3 और -8 के बीच में आपको बताना है कितनी संख्याएं। देखिए -4 होगी, -5 होगा, -6 होगा और -7 होगा, फिर -8 हो जाएगा। तो कितनी बीच में है? 1 2 3 4, तो कितनी है? 4। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? -3 और 8 के बीच में पूर्णांकों की संख्या बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज हम आपको BC क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, BC क्वेश्चन कराने के अब आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है।